हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। हम लोग एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं, जिसके अंदर अब तक हम 20 क्वेश्चन खत्म कर चुके थे। आपके लास्ट 6 क्वेश्चन बचे हैं, तो देखते हैं जितने आज कर पाते हैं आज करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। यानी रवि का जो यूनिट टेस्ट हुए, उनके जो पहले 2 यूनिट टेस्ट थे, उसमें वो पहले में लाया 70 मार्क्स और दूसरे में लाया 75 मार्क्स। ये जो 6 क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दिखने में बड़े हैं, लेकिन इनको आप समझ लोगे ना तो उसके बाद में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब तक जो आपने किया उनसे भी सिंपल है। ठीक है, तो देखो क्या है। 70 और 75 मार्क्स है, ये आपने पढ़ लिया। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स। ये बोल रहा है कि जो तीसरा यूनिट टेस्ट होने वाला है, उसमें वो मिनिमम कितने मार्क्स लेके आए कि उसका एवरेज 60 तो होना ही चाहिए। यानी उसको मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं जिससे उसका एवरेज 60 तो हो ही जाए। और वो मिनिमम मार्क्स जो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो उसके आ गए तो क्या हो जाएगा, उसका एवरेज 60 हो जाएगा। और उससे ज़्यादा आ गए तो एवरेज 60 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी ये आपको कहना चाह रहा है कि उसको मिनिमम इतने नंबर तो लाने ही हैं जिससे उसका एवरेज 60 तो होना ही चाहिए। और 60 हो जाएगा या फिर 60 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 60 से कम का एवरेज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एवरेज क्या होता है। एवरेज आप किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है तो उसका एवरेज कैसे निकलता है। जो भी आपको सैंपल साइज दी हुई है, उसमें सभी सैंपल्स को ऐड करो और उसके बाद में नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर दो। यहाँ पे सैंपल क्या है, यहाँ पे सैंपल है रवि के नंबर, रवि के मार्क्स। ठीक है, तो रवि ने जो 3 यूनिट टेस्ट है, तीनों के मार्क्स आपको ऐड करना है, उसको 3 से डिवाइड कर देना है, वो हो जाएगा इसका एवरेज। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को आप लिखते हुए चलो। केवल एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि थर्ड यूनिट टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए, वो मैं मान लूंगा कि मान लो उसके x मार्क्स आए, उसको मानते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे। तो देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि लेट रवि obtained x मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। मैंने मान लिया कि रवि के जो थर्ड टेस्ट है उसमें कितने मार्क्स आए, x आए। सो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तीनों को ऐड कर दो, 70 प्लस 75 प्लस x डिवाइड बाई 3। ये हो गया इसका एवरेज। एवरेज यही होता है, सैंपल्स को ऐड करो और नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर दो। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज क्या होना चाहिए, 60 तो मिनिमम होना चाहिए, 60 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो क्या बोल रहा है वो लिख दो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको कि जो एवरेज है वो मिनिमम क्या होना चाहिए, 60 या 60 से ज़्यादा। तो उसको दिखाने का तरीका यही होगा कि एवरेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अब एवरेज क्या है इसका, ये है, तो एवरेज की जगह ये रख दो, 70 प्लस 75 प्लस x डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 70 प्लस 75 करोगे तो 145 प्लस x, और ये 3 चला जाएगा इधर, या फिर इसको चलो नेक्स्ट स्टेप में भेज देंगे अपन। ये क्या है, 145 प्लस x डिवाइड बाई 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 3। तो 145 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3 करोगे तो कितना होता है वो, 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180, और 145 को उधर भेज दो तो माइनस का 145। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145 करोगे तो कितना आएगा, 35। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम होनी चाहिए 35, बाकी उससे ज़्यादा भी हो सकती है। क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। इसका मतलब x की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 35, बाकी उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड टेस्ट है उसके मिनिमम मार्क्स कितने आने चाहिए, 35। अब करके देखो, 70 प्लस 75 प्लस 35, तीनों को ऐड करो, 7 7 14 और 3 17 और 1 18, कितना हो गया 180। और 180 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 60। तो आगे एवरेज 60 का, यानी 35 मार्क्स वो लाता है तो 60 का एवरेज उसका हो जाएगा जो उसने बोला है। बाकी अगर उससे ज़्यादा लाएगा तो एवरेज भी बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब रवि को मिनिमम मार्क्स कितने लाने, 35। तो लास्ट में लाइन लिख देना, सो रवि शुड गेट मिनिमम 35 मार्क्स टू हैव एन एवरेज
एवरेज ऑफ 60, टू हैव एन एवरेज ऑफ 60, यानी मिनिमम उसको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे 35। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 21 की तरह। क्या दिया हुआ उसने देखो, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस। क्या बोल रहा है, किसी के कोई भी बंदा है, उसके 5 एग्जाम होते हैं, उसमें अगर उसके टोटल जो एवरेज बैठता है वो 90 मार्क्स का बैठ जाता है, यानी 90% से ऊपर उसके नंबर आ जाते हैं, तो उसको क्या मिलती है, ग्रेड ए मिलती है। ये इसने बोला है। ये बोल रहा है इफ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर 87, 92, 94 एंड 95। बोल रहा है कि जो सुनीता है उसके जो स्टार्टिंग के 4 एग्जाम हुए उसमें ये नंबर आए, चारों नंबर उसने उसको दे दी, बता दिया आपको कि ये उसके मार्क्स हैं टोटल। ओके, तो बोल रहा है फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। बोल रहा है कि तो सुनीता को 5th एग्जाम में मिनिमम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि जो उसका कोर्स है वो ग्रेड ए से उसका कंप्लीट हो जाए। उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, ग्रेड ए में कंप्लीट करने के लिए जो एवरेज मार्क्स है वो कितने होने चाहिए, 90 होने चाहिए। 90 में से 1, 2, 3, 4 एग्जाम में उसके मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं। 5th एग्जाम में उसको मिनिमम कितने नंबर लाने पड़ेंगे कि उसका जो एवरेज है वो 90 से ऊपर हो जाए ताकि उसको क्या मिल जाएगी, ग्रेड ए। तो वही लास्ट क्वेश्चन की तरह है। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया था आपको कि मिनिमम मार्क्स कितने लाए कि उसका एवरेज क्या था, 60 से ऊपर होना चाहिए था। इस बार 60 की जगह क्या बोल दिया उसने, 90 बोल दिया, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वैसे ही लिखेंगे हम जैसे लास्ट में किया था। पहले लिखा था हमने रवि ने इतने ऑब्टेन किए, सेम इसमें क्या करेंगे हम मान लेंगे कि सुनीता के कितने नंबर आए, एक्स मार्क्स आए 5th एग्जाम में। तो क्या लिखेंगे, लेट सुनीता ऑब्टेन्ड एक्स मार्क्स इन द 5th एग्जाम। ठीक है, 5th एग्जाम में हमने मान लिया कि उसके कितने मार्क्स आए, एक्स आए। तो एवरेज क्या होता है, जितने भी सैंपल्स हैं सबको ऐड करो, नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करो, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा। सो एवरेज बराबर क्या होगा, देखो इस सारे नंबर को ऐड कर दो, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और 5वां नंबर क्या माना है मैंने, x, डिवाइड कर दो 5 से। इन सबको ऐड भी कर लेते हैं हम, देखो 9 9 9 9 3 27 और 8 35 और 5 4 9 2 11 और 7 18, यानी 368। ये हो गया आपका 368। इसको यहाँ लिख लेता हूँ, इसके आगे 368 प्लस x डिवाइड बाई 5, ये हो गया इसका एवरेज। मैंने पांचों को में से 4 नंबर तो मुझे पता थे, तो चारों को तो मैंने ऐड कर दिया, कितना हो गया 368 प्लस x डिवाइड बाई 5, ये हो गया इसका एवरेज। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था अपने कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। वैसे इस बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ग्रेड ए के लिए आपको एवरेज क्या चाहिए, 90 मार्क्स से ज्यादा का होना चाहिए। तो वही हम यहाँ पे लिखना है, क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर ग्रेड ए। ग्रेड ए के लिए क्या होना चाहिए, जो एवरेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90। एवरेज की वैल्यू उठा के यहां से रख दो, तो क्या हो जाएगा 368 प्लस एक्स डिवाइड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 इंटू 5 करोगे तो 9 4 जा 45 और 0 आगे लग जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 368 को उधर भेज दो, 450 माइनस 368 कितना होगा, 32 और 50 82, 82। x इज ग्रेटर देन 82। तो आपको क्या पता चला कि 5th जो आपका एग्जाम होने वाला है सुनीता का, उसमें उसके मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए, 82 मार्क्स होने चाहिए। अगर 82 मार्क्स उसके मिनिमम आ जाएंगे तो उसको क्या मिल जाएगी, ग्रेड ए। तो वो हमें यहाँ पे वर्डिंग में अब लिख देना है, क्या लिखेंगे आप, सो सुनीता मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 82 मार्क्स इन द 5th एग्जाम, इन द 5th एग्जाम। ठीक है ना, सो सुनीता मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 82 मार्क्स इन द
5th एग्जाम, अगर 82 मार्क्स वो ले आएगी तो उसको क्या मिल जाएगी, ग्रेड ए। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट दियर सम इज मोर देन 11। भूल जाओ इसको, आप मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, पहले तो इसमें जो टर्म आ रही है उसको देखो, एक टर्म लिखी हुई कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर यानी कि कंटिन्यूअस। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि पहले ये है तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। इसका मतलब ये नहीं कि पहले ये आ गई उसके बाद सीधा ये वाली आ गई, ठीक है ना, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। कौन से नंबर की बात कर रहा है, ओड पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब जैसे एक होता है आपका, ये है आपका पॉजिटिव इंटीजर ओड वाला, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा 3 होगा, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा 5, फिर क्या होगा 7। तो ये हमें कंटिन्यूअस नंबर लेना है, या तो इन दोनों को लेना है, या इन दोनों को लेना है, या इन दोनों को लेना है। इस तरीके से हमें पेयर्स उठाने हैं। तो बोल रहा है कि हमें ऐसे पेयर बनाने हैं ओड पॉजिटिव इंटीजर के जो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, यानी कि या तो 1,3 ले लो, या 3,5, या 5,7, या 7,9, इसी तरीके से आगे। लेकिन किस टाइप की कंडीशन दी है उसने आपको, कि किस टाइप के नंबर है, कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, यानी 10 से दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया यहां तक तो मैं पहुंचूंगा ही नहीं, इसका मतलब ये वाला पेयर भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब आपके 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से, ओड वाले 1, 3, 5, 7 और 9। तो हमें इसी के अंदर वो काम करना है जो ये बोल रहा है। बोथ ऑफ विच स्मॉलर देन 10, तो 10 से छोटे वही होते हैं। सच दैट दियर सम इज मोर देन 11, और साथ में क्या बोला कि उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो मुझे बताओ 1 + 3 कितना होता है, इसका सम 4, इसका सम 8, इन दोनों का सम 12 और इन दोनों का सम 16। यानी मुझे आंसर पता चल गया कि 11 से ज्यादा सम एक तो इसका है और एक इसका है। तो आंसर क्या आने वाला है इसका, एक आएगा 5,7, एक आएगा 7,9। लेकिन हमें इस तरीके से बना के नहीं छोड़ना, इसको प्रॉपर मैनर के थ्रू हमें इसको सॉल्व करना है। आंसर तो मुझे पता चल गया कि एक तो आएगा 5,7, एक आएगा 7,9। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही देखो 10 से छोटे भी हैं, 10 से छोटा है, एक भी नंबर 10 से बड़ा नहीं है। और दूसरी चीज उनका जो सम है वो 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका सम कितना हो रहा है 12 और इसका सम कितना हो रहा है 16। लेकिन हमें इस तरीके से इसको नहीं करना है। तो देखो कैसे करना है, हमें पहले दोनों ओड इंटीजर को मान लेना है कि एक नंबर मान लो x है तो दूसरा क्या होगा, 1 के बाद सीधा क्या आता है 3, यानी 1 में 2 ऐड हो जाता है जब जाके 3 मिलता है। 3 के बाद क्या आता है 5, यानी कि 2 ऐड होता है। तो इसका मतलब अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा क्या होगा x + 2। ये तो आपको पता होना चाहिए कि दो कंटिन्यू जो ओड नंबर होते हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना होता है 2 का, और इवन में भी कितना डिफरेंस होता है 2 का। तो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो इवन के ऊपर ही है, फिर से सेम क्वेश्चन आएगा, केवल ओड की जगह क्या आ जाएगा इंटीजर, तो इवन, सॉरी ओड की जगह क्या आ जाएगा इवन। इसलिए मैं ये कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट उसको करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, देखो मैंने सबसे पहले नंबर मान लिए कि लेट फर्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर, लेट फर्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर इज x। पहले मान लिया मैंने x है, ये मान लिया, एंड अनदर नंबर इज x + 2, क्योंकि पहला नंबर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा x + 2। ये मुझे मिल गया पहली चीज। उसके बाद क्या करना है मुझे, उसने बोला है मुझे कि दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए 10 से छोटे। तो क्या लिखेंगे हम, अच्छा पहले तो उससे पहले पेयर बना लो इसके, कि अगर एक नंबर x है दूसरा नंबर x + 2 है तो पेयर्स किस टाइप के बनेंगे, सो पेयर्स विल बी लाइक x, x + 2। अगर पहला नंबर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा x + 2। तो इस टाइप के पेयर्स आपके बनने वाले, ये लिख लिया मैंने। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए। एक नंबर x है, एक नंबर x + 2 है, तो x भी 10 से छोटा होना चाहिए और x + 2 भी 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये तो मुझे पता चल गया x इज लेस देन 10, डायरेक्ट कंडीशन मुझे दिख रही है। लेकिन इसमें मुझे दिख रहा है कि 2 को मैं हटा सकता हूं, तो क्या होगा
2 को मैं उधर भेज दूंगा तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, यानी x 10 से भी छोटा होना चाहिए और x 8 से भी छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों की अगर दोनों को बोलने की जरूरत ही नहीं है, एक ही बोल सकते हैं हम कि जब 10 से भी छोटा है और 8 से भी छोटा है, मतलब 10 का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही, मुझे डायरेक्ट पता चल गया कि x क्या होना चाहिए 8 से छोटा होना चाहिए। तो एक तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन मुझे पता चल गई है। दूसरी चीज क्या बोली इसने मुझे कि उनका सम 11 से ज्यादा होना चाहिए, 11 से ज्यादा होना चाहिए। फिर लिखेंगे नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों का सम यानी x प्लस एक्स प्लस 2, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 11 से ज्यादा, तो मोर देन 11, ग्रेटर देन 11। इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, और 2 को उधर भेज दो तो 11 माइनस 2 कितना हो गया 9, या फिर x बड़ा, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, अगर आप इस पूरे को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2x/2 यानी कि x, और 9/2 यानी कि 4.5, ठीक है ना। 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया x, ये हो गया 9/2, इसका मतलब 4.5। तो मुझे क्या पता चल गया दूसरी कंडीशन कि x की वैल्यू 4.5 से तो ज़्यादा होनी चाहिए और x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए। तो मुझे बताओ 4.5 से बड़ी और 8 से छोटी कौन कौन से ओड नंबर होते हैं। 4.5 से जस्ट बड़ा होता है 5 जो ओड होता है, 5 के बाद नेक्स्ट क्या होता है 7, 7 के बाद नेक्स्ट क्या होता है 9, पर क्या 9 इसमें आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसने बोला है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8 से छोटी। तो मैंने देखा कि 4.5 से और 8 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं 5 and 7, तो उसको लिख दो। सो ओड नंबर्स बिटवीन 4.5 and 8 आर कौन कौन से इन दोनों के बीच में आपके नंबर 5 and 7। सो पेयर्स क्या क्या हो जाएंगे, देखो पहला पेयर 5 रखो, यहाँ पे जो पेयर मैंने बनाया था ये यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 और 5 + 2 7, तो आपका आंसर क्या हो गया 5,7। दूसरा क्या हो जाएगा 7 रखो x की जगह, तो ये तो 7 हो गया, 7 + 2 कितना हो गया 9, 7,9। तो ये दो आपके पेयर्स हो गए जो उसने बोला था, उसका आंसर क्या हो गया 5,7 और 7,9। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से समझते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम होने वाला है, थोड़ा बहुत फर्क होगा उसमें, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है, देखो मैंने ज्यादा मिटाया भी नहीं, इतना सा फर्क है केवल क्वेश्चन में। पहले क्या था ओड था, अब क्या हो गया इवन, यहाँ पे था स्मॉलर अब हो गया लार्जर, ये दोनों फिगर चेंज हो गए। यहाँ पे मोर था अब क्या हो गया लेस हो गया, इतना सा फर्क है केवल। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 एंड देयर सम इज लेस देन 23। क्या बोले, दो ऐसे इवन नंबर्स के पेयर आपको चूज करने हैं, इवन नंबर्स के जो पेयर हैं वो ऐसे चूज करने हैं आपको कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए 5 से बड़े होने चाहिए, और उन दोनों को जो सम करेंगे हम एडिशन करेंगे तो वो क्या होना चाहिए 23 से छोटा होना चाहिए। तो पहला तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में जैसे कंसेप्ट पढ़ाया किसका ओड नंबर्स का, कि एक नंबर 1 होता है तो अगला नंबर क्या होता है 3 होता है। वैसे अगर मैं इवन नंबर की बात करूं, अगर पहला नंबर आपका इवन वाला 2 होता है तो नेक्स्ट क्या होता है 4, उसका नेक्स्ट 6, उसका नेक्स्ट 8, उसका नेक्स्ट 10। इसका मतलब इनके डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का 2 का 2 का 2 का। तो इसका मतलब अगर एक नंबर x होगा तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा x + 2। तो वही लाइन लिखी है पहले ऐसे कैसे कि लेट फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर मैंने मान लिया x, तो दूसरा नंबर क्या हो गया x + 2। और पेयर कैसे बन जाएंगे इनके x, x + 2, जैसे ओड वाले के ये पेयर बन रहे थे सेम किसके बनेंगे, सेम के सेम बनेंगे हमारे इवन के लिए। तो ये हो जाएगा x और एक हो जाएगा x + 2। उसके बाद में आपको क्वेश्चन ने क्या दिया है कि दोनों नंबर आपके 5 से बड़े होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, x भी 5 से बड़ा होना चाहिए और x + 2 भी आपका 5 से बड़ा होना चाहिए। तो x + 2 को सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा तो -2 यानी कि ये बन गया 3। तो ये क्या हो गया x 5 से भी बड़ा होना चाहिए और 3 से भी बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब अगर सपोज करो मैं x की वैल्यू 4 ले लेता हूँ तो वो 3 से तो बड़ी होगी, लेकिन क्या 5 से बड़ी हो रही है, नहीं हो रही। इसका मतलब ये तो कोई काम का रहा ही नहीं। मेन कंडीशन कौन सी होगी अपनी ये वाली कि x क्या होना चाहिए 5 से बड़ा। तो एक चीज तो मुझे ये पता चल गई। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरा आपको दिया हुआ है कि उनका जो सम है वो 23 से छोटा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, x और x + 2 इन दोनों का सम 23 से लेस होना चाहिए। सॉल्व कर लो इसको, x + x 2x + 2 इज लेस देन 23
2x इज लेस देन 23 माइनस 2, ये 2 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2x इज लेस देन 23 माइनस 2 करोगे तो 21। इसके बाद क्या करो, 2 से डिवाइड कर लो इसको, डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 2x/2 लेस देन 21/2, ये कैंसिल, यानी x इज लेस देन, ये कितना हो गया 10.5। तो x की वैल्यू 10.5 से छोटी होनी चाहिए और 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो मुझे बताओ 5 से बड़ा इवन नंबर क्या होता है 6, 6 के बाद क्या होता है 8, और 8 के बाद क्या होता है 10, 10 भी आ जाएगा, क्यों 10.5 से छोटा, तो 10 तो 10.5 से छोटा होता ही है। मतलब 3 नंबर मिल गया आपको, कौन कौन से, एक तो मिल गया 6, एक 8 और एक 10। तो वही लाइन लिखेंगे फिर से अपन, सो इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 10.5 आर, कौन कौन से इवन नंबर होंगे आपके 6, 8 एंड 10, ये 3 इवन नंबर होंगे जो इस रेंज के अंदर आते हैं, 5 से बड़े और 10.5 से छोटे। इन नंबर्स को यहाँ पे रखते जाओ, x की वैल्यू जब यहाँ 6 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8, जब 8 रखोगे तो ये 8 और ये 10, और जब 10 रखोगे तो 10 और ये 12। तो 3 पेयर आपके बन गए। अब तीनों पेयर में आप देख भी लो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला था उसने कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, क्या इनमें कोई भी ऐसा पेयर दिख रहा है, कोई भी ऐसा नंबर दिख रहा है जो 5 से छोटा हो, नहीं है। दूसरी चीज क्या बोली थी उसने, दोनों का सम 23 से छोटा होना चाहिए। इनका सम करो कितना होगा 14, इनका सम 18, इनका सम 22। अब देखो इसका नेक्स्ट वाला पेयर क्या बनता, अगर मान लो मैं लेता तो क्या बनता वो 12,14, और इसका सम कितना हो जाता 26। तो 26 होते, देखो ये वाली कंडीशन आपकी वायलेट होगी, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ये 3 पेयर आपके हो गए, तो इसको लिख देंगे अपन, सो पेयर्स आर, ये तीनों पेयर को लिख दो 6, 8, 8, 10 एंड 10, 12, ये तीनों पेयर्स इसके लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 21, 22, 23, 24 ये 4 क्वेश्चन फिनिश हो गए। 2 क्वेश्चन बच रहे हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय, टेक केयर।